आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली में दूसरी चुनावी रैली और चुनावी रैली में एक बड़ी संख्या लोगों की आई प्रधानमंत्री को मोदी को सुनने के लिए। और अब लोग धीरे धीरे रैली से बाहर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि रैली से बाहर आ रहे हैं, तो हम लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे क्या उनके मुद्दे रहने वाले हैं इस बार। आप बताइए मैडम, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम नजमा है जी। मैं बल्ली मारन विधानसभा से हूँ। नजमा जी, केजरीवाल सरकार के 10 साल, आप दिल्ली में रहने वाली हैं, युवा है, जागरूक है, क्या कहेंगी 10 साल के कामकाज के बारे में केजरीवाल सरकार के? केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। आज भी जाके देखो, वहीं कूड़ा है, वहीं टूटी सड़कें हैं, बड़े बुजुर्ग निकलते हैं, उनके पैर मुड़ जाते हैं, गिरते हैं, काफी नुकसान होता है। पानी की दिक्कतें, और जमुना देखो कितनी गंदी हुई पड़ी है, पानी पीने का बच्चों के लिए कोई सुरक्षित नहीं है। ठीक है, और हम चाहते हैं कि अगर सरकार हमारे बीजेपी की आती है तो दिल्ली में सुरक्षित होगी। बीजेपी पे भरोसा क्यों? क्योंकि बीजेपी बहुत अच्छा काम करती है। मोदी जी जो हैं बहुत अच्छा काम करते हैं, इसलिए हमें मोदी जी पे की बातों पे भरोसा है। मोदी जी ने काफ़ी लोगों के, गरीब लोगों के लिए बहुत सारी गारंटी दी है, स्कीमें बताई है। उज्ज्वला योजना पे सिलेंडर वितरण करवाए हैं और 2500 रुपये हर महिला को बोला है। ठीक है, ये काफ़ी सारी योजनाएं हैं जो मोदी जी की अगर सरकार बनती है तो इस चीज़ की योजनाओं का लाभ पूरी जो जितने भी गरीब लोग हैं सबको लाभ मिलेगा इस चीज़ से। केजरीवाल ने घोषणा की कि हम 2100 रुपये हर महिला को पैसा देंगे हर महीने। क्या लगता है कि उस दावे में कितनी सच्चाई, कितनी ताकत? जो इंसान पंजाब में 1000 रुपये नहीं दे सका वो यहाँ पर 2100 रुपये देगा। हमें इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मोदी जी भी कह रहे हैं कि 2500 दूंगा। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी ने कहा, वो करके दिखाया। मोदी जी ने कहा गरीब जिनों के घर नहीं है उनको घर दिए। ठीक है, उज्ज्वला योजना जो लोग चूल्हे पे काम करते थे उन लोगों को गैस सिलेंडर वितरण किए। कोई बिल्कुल सब चीज़ें फ्री मुफ्त दी, भरे हुए सिलेंडर दिए, गैस चूल्हे दिए और कनेक्शन के साथ दिए, साथ बीमा दिया। जी नजमा जी, एक सवाल मैं आपसे ये पूछता हूँ कि बहुत सारी पार्टियां और बहुत सारे नेता लोग भारत में ऐसा कहते हैं कि मोदी मुसलमानों के विरोध में काम करते हैं। ये खाली हवाई दावे हैं या इनमें कोई ताकत, कोई है सत्यता? नहीं, ये सब झूठ बोलते हैं। मोदी जी हैं, मोदी जी मुस्लिम लोगों को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मोदी जी ने बहुत सपोर्ट किया है। मैं एक मुस्लिम घर से हूँ और मैं देखती हूँ, मैं वहाँ रहती हूँ, वहाँ के बहुत लोगों को मैंने लाभ पहुँचाया है। मुस्लिम घरों में बहुत सारा लाभ पहुँचाया है। काफ़ी सारी स्कीमों का, योजनाओं का फ़ायदा दिया है मुस्लिम घरों में। जी 3 तलाक, आप जागरूक हैं, युवा हैं, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इसके बारे में नहीं। तो इस बार दिल्ली में किसकी सरकार? मोदी जी की सरकार आनी चाहिए, बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। केजरीवाल में दम लगता है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। केजरीवाल की सरकार हटानी चाहिए। जो इंसान हमें सुरक्षित ही नहीं रख सकता वो हमारे लिए क्या करेगा? तो आपको लगता है नजमा जी के जब 8 फरवरी आएगी तो दिल्ली में इस बार एक नया मौसम, नया माहौल देखने को मिलेगा? जी, हमें उम्मीद है कि जो भी लोग, जो भी व्यक्ति, आप लोग सब देख सकते हैं, मोदी जी इतना हम लोगों के लिए आते हैं, हर जगह पहुंचते हैं, जो कहते हैं, जो स्कीमें देते हैं वो करके दिखाएंगे। हम चाहते हैं कि 8 फरवरी को मोदी जी की सरकार आनी चाहिए। आप युवा हैं, एक सवाल और मैं आपसे पूछ लेता हूं, जो एक के साथ एक दिल्ली में चली, एक के साथ एक जो दिल्ली में जो शराब की बोतल की स्कीम चली, उसको आप किस तरह देखती हैं? ये बहुत लोगों को बर्बाद कर दिया। लोग घरों में आदमी व्यक्ति पी के जाते हैं, अपनी बीवियों को मारते हैं, उनके साथ अत्याचार करते हैं। ये सब गलत है। ये सब गलत है। चलिए, शुक्रिया आपका बात करने के लिए। मैडम, अब आप बताइए, केजरीवाल कह रहे हैं कि हम दिल्ली के लाल हैं, हम दिल्ली के बेटे हैं, हमने दिल्ली चलाई है और दिल्ली के हर व्यक्ति के दिल में हम हैं। ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली का बेटा होते थे, स्कूल जो है इन्होंने कहा इतने बनाए, अभी आप जाके देखिए वही पुराने स्कूलों को इन्होंने ठीक किया। इन्होंने बोला शराब का जैसा वो एक वो अड्डा सा बना दिया हर जगह। क्या किया इन्होंने? अगर बिना आप दिए, कुछ दिए, मतलब फ्री दिए, अगर आप जीत के दिखाए तो हम जाने ना आपको। आप कहाँ से राजा हो गए? कहीं से नहीं हुए। लंदन पेरिस हो गई मेरी दिल्ली। नहीं, दिल्ली कैसे होगी? आपने सड़कें बनवाई नहीं, हर जगह पानी गंदा, पानी पीने का आपने बोला साफ पानी देंगे, फ्री देंगे। इतना गंदा पानी देने के बाद क्या फायदा? आप बताइए। कह रहे हैं कि भाजपा वाले जहर मिला देते हैं। नहीं, भाजपा जी क्यों मिलाएंगे जहर? तो भाजपा वाले तो मरे नहीं ना कि अभी हरियाणा में मिला दिया। नहीं, कहीं नहीं मिलाया। और इस बार हमें पूरा विश्वास है कि बीजेपी आएगी, दिल्ली में ही बीजेपी की सरकार आएगी, क्योंकि हर जगह बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में भी आएगी। हमें पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार बीजेपी की आएगी।
केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर मैं दिल्ली में मेरी सरकार नहीं आई तो बच्चों का फ्यूचर खराब, महिलाओं की बस खराब, सब चीज खराब होने वाली है। तो पहले से ही खराब किया हुआ आपने, तो साल से आपने किया हुआ है। आपके कहने से क्या होता है, पहले ही खराब किया हुआ आपने। अगर बीजेपी की सरकार आई तो बहुत अच्छा, सब चीज में सब कुछ अच्छा ही होगा। अच्छा होगा। हाँ जी, ऐसा तो नहीं कि कभी केजरीवाल से खराब हालात बने? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी बीजेपी पूरा विश्वास है। आज आपने देख लिया होगा कितने कार्यकर्ता आए और कितने सबको विश्वास है। ये नहीं कि आएगी, हमें पूरा विश्वास है। भारत माता की जय, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद। तो केजरीवाल जो अपना 2100 रुपए महिलाओं को देने के लिए कह रहे हैं, तमाम घोषणाएं, तमाम वादे, जीतने के लिए कह रहे हैं ना कि अगर मैं जीत गया तब दूंगा। वो बोलते हैं, करते नहीं है कुछ भी, इसलिए उनके वो कोई विश्वास नहीं करता। बिल्कुल कोई विश्वास नहीं है। और ये बीजेपी वालों पे? बीजेपी पे विश्वास है, जो कहते हैं वो करते हैं। तो इस बार ये बताइए, इस बार के चुनाव में खास बात क्या? क्योंकि हमने पहले भी देखा कि पहले 2 चुनाव बीजेपी हारी केजरीवाल के सामने, तो इस बार अगर जीत का समीकरण है तो क्यों? विश्वास है। हमारे पर्पलगंज से सिसोदिया जी थे, वो भाग गए, डर के मारे भाग गए। अब वो वहाँ से खड़े ही नहीं हुए, तो इसलिए हमें पूरा विश्वास है बीजेपी की सरकार आएगी। 8 फरवरी को मतलब पूरा कमल खिलेगा? कमल खिलेगा। पूरी केजरीवाल का क्या होगा? केजरीवाल भाग जाएंगे, फिर कहाँ? अपने भाग जाएंगे, दिल्ली से भाग जाएंगे। डट के सामना करेंगे। तो नाली खरंजा भी नहीं है, अब क्या सुविधा, कुछ भी सुविधा नहीं है हमारे। अरे तो केजरीवाल की सरकार है ना दिल्ली में अभी तो। अब पता न मिले, कहा पता को करो। बहन जी रुको तो सही, आप कह के जा रही हो। आप बताइए क्या लगता है? केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली के दिल में हम, दिल्ली के लाल हम, दिल्ली के बेटे हम, और दिल्ली केजरीवाल की गारंटी पे चलती है, मोदी की गारंटी पे नहीं। दिल्ली अब बेवकूफ़ नहीं रही है जैसे पहले थी। दिल्ली ने उसे बहुत प्यार दिया था, मगर वो अपने बातों पे खरे नहीं उतर पाए। और मोदी जी की तो गारंटी वो है कि जी पूरा विश्व मानता है, दिल्ली तो छोड़ो। केजरीवाल, आज केजरीवाल ना दिल्ली के दिल में है, ना वो दिल्ली का लाल है, ना वो दिल्ली का बेटा है। वो सिर्फ इन्हें ठगने आया था, एक चोर है, चोर, भ्रष्टाचारी, कट्टर ईमानदार नहीं। बेल पे छूटा हुआ, बेल पे छूटा हुआ जमानती, बेल पे छूटा हुआ जमानती है वो। अगर ऐसा नहीं होता तो आतिशी मुख्यमंत्री कैसे बनती? और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायत दी थी कि आप कुर्सी पे बैठेंगे नहीं और कोई फाइल भी साइन नहीं करेंगे, कैबिनेट की बैठक भी नहीं, कैबिनेट की बैठक भी नहीं लेंगे। आप स्वयं बोल रहे हैं। तो ऐसे भ्रष्टाचारी को, ऐसे चोर को अब बदलने का वक्त आ गया है, और वो वक्त है 5 फरवरी। 5 फरवरी का, 5 फरवरी, और दिल्ली से इनकी विदाई तय है। और धीरे धीरे हर जगह से इनकी विदाई, चाहे पंजाब हो, पंजाब में नशे की लतखोर लगी हुई है, नशे का कारोबार हो रहा है, उसको आज बदलने का टाइम आ गया है। दिल्ली से इन्हें साफ करने का टाइम आ गया है। 5 फरवरी आप साफ होने वाली, बिल्कुल साफ होने वाली है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर कमल खिलने वाला है। 70 कुछ ज्यादा नहीं हो गया? 70 नहीं, क्यों? 70 एक अंक है और 70 विधानसभा है। आप क्या समझते हैं? हर जगह कमल खिलेगा, आप देखिएगा 70 की 70 सीटों पर कमल खिलेगा। तो पहले 2 चुनाव क्यों हारी भाजपा? ये एक बहरूपिया है, ये एक रंगमंच का कलाकार है। इसके पैर में चप्पल आती है 7 नंबर की, ये 11 नंबर की चप्पल पहनता है, 11 नंबर की चप्पल पहनता है। इसको आता है L साइज, ये पहनता है XXL। अरे भाई, दिल्ली को पागल समझा है क्या? इस जनता को पागल समझा है क्या? कौन अपने साइज से ओवर साइज शर्ट पहनता है? लेकिन केवल दिखावे की राजनीति, और ये रंगमंच का बहरूपिया है। 11 साल देख लिया। आप बताइए, पत्रकार दुनिया भर में घूमते हैं, क्या दिल्ली पेरिस बन गई? क्या जनता को के सबके काम गली मोहल्ले खरंजे बन गए? क्या बना है? परेशान है जनता। तो जनता परेशान है, तो इसलिए यूज कर रहा हूं। इसने कहा था 5 साल केजरीवाल, 11 साल दे दिए। 11 साल क्या हुआ है बताइए जरा। आप बताएं, अगर दिल्ली पेरिस बन गई हो तो बताएं, लोगों के पानी मिल गया हो। 1 घंटे पानी आता है 4 बजे। माताएं बहनें उस गंदे पानी को भरने के लिए उठती हैं, कई बार चूक जाती है, उनकी टंकियां फिर भी नहीं भरती। केजरीवाल कह रहे हैं कि काम तो हम करते हैं, लेकिन पहले कोरोना आया, लॉकडाउन आया, उसके बाद में हमको जेल में डाल दिया पूरी पार्टी को। वो निकम्मा बहरूपिया, वो निकम्मा और बहरूपिया शराब की नीति बना रहा था मेरे दोस्त। आबकारी नीति बनाने में लगे हुए थे। उनका एक मंत्री 1 पर 1 बोतल फ्री दे रहा था। कैसी बात कर रहे हैं आप कि वो क्या बना रहा था? कोई नीति नहीं बना रहा था, वो शराब नीति बना रहा था। कह रहे कि मैं उठता दिल्ली के लिए हूँ, सोता दिल्ली के लिए हूँ,
सोचता दिल्ली के लिए हो। जनाब उनका मंत्री मेरे एक भाई के सामने से भाग गया, वरना उसकी वो दुर्गति होती, जमानत जब्त होती मनीष सिसोदिया की। पटवाड़गंज से क्यों भागा, मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल से, क्यों भागा पटवाड़गंज से मनीष सिसोदिया? जानकारी है आपको या नहीं है? सीट बदलकर जंगपुरा लड़ रहा है, क्यों? और जंगपुरा भी उसे ऐसा सबक सिखाएगी कि वो दिल्ली में किसी सीट पर नहीं लड़ेगा और ये भागेंगे यहाँ से। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, हरियाणा में इनकी जमानत जब्त हुई, उत्तर प्रदेश में इनको एक सीट नहीं मिली। दिल्ली इस बार बदलाव के मूड में है। मैं तो हो सकता है पार्टी का कोई नेता हो सकता हूँ, इनसे पूछ लीजिए क्या आपको कोई सुविधा मिली है? जनता से पूछिए, आपको जवाब मिल जाएगा। जवाब 5 फरवरी में मिलेगा। 5 फरवरी जब आएगी। 5 फरवरी को ये जनता अपना लिखित हस्ताक्षर ईवीएम पे कर देगी और 8 तारीख को भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ इस दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। अगर कांग्रेस ऐसा अगर हो पाया, अगर कांग्रेस और केजरीवाल फिर एक साथ अगर सरकार बना लिए तो? जनाब आप ये ऐसा हो पाया वैसा हो पाया का गणित भूल जाइए। पूर्ण बहुमत भाजपा सरकार संपूर्ण विकास के साथ आगे बढ़ेगी। अब मुझे बताइए, आप अभी समय है चुनाव में, लोगों के बीच जाओ, उनसे पूछो कि क्या 24 घंटे जल का वादा किया था, क्या दिया? क्या एक छोटा इस पेरिस, आप उत्तम नगर, ये इसी इलाके में सामने चले जाइए साहब। हाँ, वो पेरिस बनाने की बात हो रही थी यार। यमुना जी को साहब, यमुना जी में जहर बना, अरे ये सनातन का देश है, पानी को पिलाना एक धर्म का काम माना जाता है और उसकी षड्यंत्रकारी जो जबान है वो उसके जबान पे ना भस्मासुर बैठ गया है। भस्मासुर वो अपनी पार्टी को भस्म करके रहेगा। केजरीवाल बिल्कुल, आप समझिए, आप नालों का निकास नहीं कर रहे हैं, कोई सीवेज का उसका ट्रीटमेंट का इंतजाम नहीं कर रहे हैं, तो कैसे पानी साफ होगा यमुना जी का? ये कह रहे कि केजरीवाल भस्मासुर बन गए और अपनी पार्टी को खुद ही खत्म करने की। जितने राक्षसों में से राक्षस अगर जिसका नाम लिया जाए तो ना ये केजरीवाल है भाई साहब। राक्षस कहाँ, वो आदमी है, व्यक्ति है, मनुष्य है। आदमी के मनुष्य के रूप में राक्षसता उसने ना अंदर घुसेड़ रखी है, रख रखी है। वो कैसे चाचा, थोड़ा समझाओ हमको भी और लोगों को भी। देखो आप ये जानते हो, पहले तो उसने मफलर लिया था जी, खोंक खोंक करता था, ये सब भाई जानते हैं जी। और उससे पहले ना उसने रामलीला मैदान के अंदर अन्ना हजारे के साथ में आकर क्या कहा था, हम राजनीति में नहीं आएंगे। भाई साहब क्या कहा था, क्या कहा था? ये कांग्रेस का हाँ, जरा इनके कैमरा मैन इन लोगों को भी दिखाइए, राजनीति में नहीं आएंगे। और एक मिनट, तो आप ये बताइए, जो अपने बच्चों की कसम खा के, हाँ जी, बच्चों की कसम खाई थी हम राजनीति में नहीं आएंगे। अच्छा, तीसरी बात होगी भाई साहब। चौथी बात यह है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। पांचवी बात है, हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, अदरवाइज कोई भी है हम गठबंधन नहीं करेंगे। छठी बात है, तो ये बताइए भाई साहब, आप आ जाइए। छठी बात ये है कि क्या मोदी जी के लिए इन्होंने राज्य, वो कौन सा पाल बिल था, जन लोकपाल, क्या केंद्र में क्या बीजेपी सरकार थी? आप बताइए भाई साहब, किसकी थी? कांग्रेस की थी। तो जहां देखो वही झूठ। ये बताओ क्या होगा 8 फरवरी को इस बार दिल्ली में, जब 8 फरवरी को ना केजरीवाल का सफाया होगा। भाई साहब, ये जो मन बना हुआ है ना, तो आप इस बात को देख लेना, ये मन हमारा, यहाँ से जितने भाई आए हैं, ये अपने आस पड़ोस में जगाएं भाइयों को कि जो 11 साल हमने कन्यादान की तरह इनको दे दिए हैं, कन्यादान की तरह दिल्ली को दे दिया। अब वो बोल लेना, आप ही बोल लेना, कन्यादान की तरह दे दिए ना, वो कन्यादान हमने वापस लेना है। वो कन्यादान केजरीवाल जी वापस दे दो कृपा करके। आपने वो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ झूठ फरेब ना चलाया। आप ये बताइए, आप और भी लोग हैं, और भी लोग, एक मिनट, क्या हरियाणा में आपने चुनाव नहीं लड़ा था?
तो हरियाणा गुजरात में भी लड़ा था, आया हरियाणा उत्तर प्रदेश में भी गए थे। भाई जब हरियाणा को, अरे हरियाणा को क्यों दोष दिया कि हरियाणा वालों ने जल के अंदर जहर मिला दिया? तो भाई साहब बताइए क्या लगता है? केजरीवाल एक सेकंड बहुत और भी उतरे हुए नीचता पे, चलिए, ठीक और ये नीच बनाना तुम्हारा नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। आप बताइए क्या लगता है? केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली में गारंटी एक चलती है और वो केजरीवाल की गारंटी चलती है, नहीं चलेगी। इससे बड़ा झूठ बोलने वाला पूरे भारत में कोई नहीं है। सबसे पहली बात, मैं कौंडली विधानसभा से आता हूँ, वहाँ जो है कि गंदा पानी जो कि नलकों के द्वारा घरों में आ रहा है, आज तक तो साफ हुआ नहीं है। लोग वहाँ के भाई 30 रुपए, मतलब पूरे दिन का 100 रुपए का पानी खरीदते हैं, 3000 रुपए महीने का पानी आता है वहाँ पर। तो पहले तो ये बताइए कि फ्री पानी हुआ कहाँ? और बात करते हैं शिक्षा की, स्कूलों में जाके देखिए कितना, बिल्डिंग सही बनाने से कुछ नहीं होता, टीचर्स भी स्कूलों में नहीं है, टीचर्स स्कूलों में नहीं है, उनकी तनख्वाहें नहीं है, एमसीडी में तनख्वाहें नहीं है। और दिल्ली को एक कूड़े के ढेर, मैं जिस जगह से आता हूँ आपको मालूम है, कूड़े का ढेर है और वहाँ बीमारियां हर घर में जा चुकी हैं। यदि इस बीमारी को 5 तारीख को, केजरीवाल की बीमारी दिल्ली से जा रही है, ध्यान रखना आप, 5 तारीख को दिल्ली की जनता ने मन बना रखा है कि केजरीवाल की बीमारी को जड़ से खत्म कर देगी। 8 फरवरी को दिल्ली में कमल खिलेगा और पूरी दिल्ली को महकाएगा वो, पूरी दिल्ली महकेगी, पूरी दिल्ली महकेगी। बहुमत से सरकार बनेगी भाई, बहुमत से। केजरीवाल जी का क्या होगा फिर? केजरीवाल तो पहले ही जमानत पे बाहर है भाई साहब, तो आप समझ जाइए आगे क्या होगा, आपको मालूम होना चाहिए। उनकी पूरी की पूरी टीम ही जमानत पर बाहर है। 8 फरवरी के बाद केजरीवाल जेल जाएगा और इसके सारे लीडर जेल जाएंगे। क्या लगता है सर, दिल्ली चुनाव, प्रधानमंत्री की आज दूसरी रैली, लगातार योगी आदित्यनाथ भी कर रहे हैं रैली दिल्ली में, कुछ इनसे परिवर्तन आ रहा है या केजरीवाल फिर चल रहे हैं? परिवर्तन की पूरी लहर है, आ नहीं रहा, पूरी लहर है, सुनामी है। और परिवर्तन अब की बार ये होके रहेगा, क्योंकि दिल्ली की जनता केजरीवाल के झूठे वादों पे अब भरोसा नहीं कर रही। क्योंकि सबको पता है कल को अगर ये जीत भी गया तो ये केवल ये कहेगा कि केंद्र सरकार मुझे पैसा नहीं दे रही, काम नहीं करने देती, तरह तरह के बहाने बनाएगा, कभी एलजी पर आरोप लगाएगा, कभी प्रधानमंत्री के बारे में अनर्गल कहेगा। अभी कितना झूठा इसने बोला है कि हरियाणा की सरकार वहाँ से जहर मिला के भेज रही है। मतलब ऐसी बचकानी ओछी बातें शोभा देती हैं। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हो, भले ही जेल से आप छूट के आए हो, जमानत पे हो, मगर फिर भी एक बारी मुख्यमंत्री तो रह ही चुके हो। आपको अगर कोई बयान देना है तो उसमें कुछ तथ्य होने चाहिए, कुछ उसमें सच्चाई होनी चाहिए और कुछ उसको साबित करने की आपके पास वो भी होनी चाहिए। मतलब आप जो मुंह में आए, मतलब दिल्ली की जनता बेवकूफ़ है, आपकी झूठी झूठी बातों पर भरोसा करेगी। इन्हीं बातों को अब जनता जान चुकी है और पूरा मन बना चुकी है कि आपकी दिल्ली फिर मोदी के साथ चलने वाली है। और ये केजरीवाल आपको 8 तारीख का फिर जेल में दिखाई देने वाला है।